की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक संख्या 12। तुम श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप सब पीछे दोहराइएगा। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। कोई नए लोगों में से कोई पढ़ना चाहेंगे? ऑडियंस में से कोई पढ़ना चाहेगी? इष्टान् भोगानि वो देहा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तस्तेनैव सः।
इष्टाभोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो मुक्तेस्तेन एव सः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं, ही निश्चय ही वह तुम्हें, देवाः देवतागण, दास्यन्ते प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविताः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तैः उनके द्वारा, दत्तान प्रदत्त वस्तुएं, अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्यः इन देवताओं को, यह जो भुंक्ते भोग करता है, तेनः चोर, एव निश्चय ही, सह वह। अनुवाद जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही आते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्यों को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता।
भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। अनुवाद एक बार मेरे पीछे दोहराइएगा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन अध्याय के प्रारंभ में पूछते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने कई सारे विषयों का सार रूप में प्रस्तुतिकरण किया। तो अर्जुन भगवान से कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि बुद्धि लगा के मेरे भक्ति में लगो, दूसरी तरफ आप कार्य करने के लिए बोलते हैं। अगर बुद्धि कर्म से ऊपर है तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं आप? तो उस तरह से इस अध्याय को भगवान ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो ये अध्याय है कर्मयोग। इसके बाद एक और अध्याय है कर्मयोग, 5वां अध्याय। कर्मयोग के बाद भगवान भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान है इसका इतिहास बताएंगे और वो ज्ञान है क्या ये बताएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई कार्य करता नहीं। ज्ञान के बिना कार्य संभव नहीं है। पशु भी कार्य करते हैं तो कुछ ज्ञान होता है उनके पास। फिर 5वें अध्याय में वापस भगवान कर्म की बात करते हैं। तो वास्तव में जब हम भगवद गीता के ऊपर हमारे यहाँ इस्कॉन में कई सारे कोर्सेज होते हैं, तो भक्ति शास्त्री जब हम कर रहे थे तो इस ग्रेस कमल लोचन प्रभु से हमने सुना कि 5वां अध्याय वास्तव में भक्तों के लिए, तीसरा अध्याय भक्तों के लिए नहीं है। तीसरा अध्याय भक्तों के लिए है ही नहीं, क्योंकि इसमें भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए उनके कर्तव्य की बात कर रहे हैं। मतलब आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो उस भाव से भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। और
जो अभी प्रसंग चल रहा है इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति कर्जे में है। अगर आपने अपना धर्म नहीं किया, कर्तव्य नहीं किया, अपना ऋण नहीं चुकाया, तो आपको सज़ा मिलेगी, आप चोर कहलाएंगे। क्योंकि अर्जुन भागना चाहते थे। तो ये एक स्तर है, लेकिन इससे आगे लेके जाते हैं भगवान पंचम अध्याय में, तो वास्तव में भक्तों के लिए वो अध्याय है। तो हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं फिर? तीसरा अध्याय क्यों चर्चा करते हैं फिर हम? एक सीक्वेंस में चल रहा है, इसीलिए आज का ये श्लोक आ गया। हाँ? लेकिन प्रभुपाद की एक खासियत है जो अन्य किसी आचार्य ने नहीं किया। अन्य सभी आचार्य शुद्ध भक्त हुए, महान भक्त हुए, और उन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्री दी है। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य में एक विशेष बात है, और वो ये है कि प्रभुपाद पहले पेज से ही कृष्ण और कृष्ण भक्ति, जीवन इसी के लिए मिला है, ये दिखा रहे हैं। तो गीता का जो कंक्लूजन है वो तो 18वें अध्याय तक आने के बाद व्यक्ति को समझ में आएगा, या भक्ति योग वाले अध्याय में आएगा। 7वें अध्याय से 12वें तक पढ़ेगा तो थोड़ा और डीप भक्ति की चर्चा होगी, और 18वें अध्याय में जाके कंक्लूजन पे आएगा। लेकिन प्रभुपाद जानते हैं कि कलयुग का जो जीव है उसके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि वो 18 अध्याय पढ़े, पूरे 18 चैप्टर पढ़े, एक एक श्लोक को समझे, फिर कंक्लूजन पे आए। हाँ? वो एक अध्याय को ही पकड़ के हरि बोल कर देगा। जैसे जब प्रभुपाद यूएसए में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे एक संस्था चल रही थी, आज है कि नहीं हमें पता नहीं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, महर्षि महेश योगी द्वारा चलाया जाता था। तो वहाँ पे महर्षि महेश योगी केवल 6 अध्याय तक ही पढ़ाते थे गीता के, क्योंकि 6ठा अध्याय ध्यान योग है और हमारी संस्था ध्यान करने के लिए बनी है, तो वहाँ से अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है ध्यान के ऊपर चर्चा करने के लिए। और गीता प्रामाणिक है, गीता हर जगह फेमस है, गीता को कोट करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। एटलीस्ट इतना रिस्पेक्ट आज तक गीता का है, और ये इस्कॉन के कारण बढ़ रहा है। तो एक बार एक उनके ही किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि 6th चैप्टर तक ही आप पढ़ाते हैं, आगे के 12 चैप्टर का क्या? मुझे आगे गीता पढ़नी है। तो वहाँ पे उनके जो साथ के लोग थे बोल के आगे के 12 चैप्टर पढ़ने हैं तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के पास चले जाओ, वो पढ़ाएंगे। तो उसी दिन उसने बैग पैक किया, इस्कॉन में आया और गीता समझी और प्रभुपाद के शिष्य बने और फिर प्रचार किया। ये उन्होंने बैक टू गॉड हेड में जो भगवत दर्शन करके हमारी पत्रिका है उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि मैं कैसे भक्ति में आया, तो वहाँ उन्होंने बताया ये। तो प्रभुपाद की ये स्पेशलिटी है। प्रभुपाद ने सारे आचार्यों की कमेंट्री लेके जिस तरह से प्रस्तुत किया है, क्योंकि अर्जुन तो उसी भाव में भगवान से ज्ञान ले रहे हैं। आप आमुख पढ़ेंगे, इसकी भूमिका पढ़ेंगे गीता की, तो प्रभुपाद बहुत सुंदर, इतना विस्तार से 28-29 पेज की भूमिका है। वो भूमिका जो समझ गया, भगवत गीता समझने में बड़ी आसानी होगी। तो जो कोई भी भगवत गीता पढ़ते हैं घर पे या अभी पढ़ रहे हैं, भूमिका अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए भूमिका। भूमिका इतना सिस्टमैटिक है। और ये सिर्फ प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद को लेक्चर देना था। जैसे प्रभुपाद यूएसए में जब गीता लेक्चर स्टार्ट किया था उन्होंने, वीकली ट्वाइस अ वीक लेक्चर होता था। तो एक दिन ऐसी क्लास हुआ, उस दिन कोई नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया क्लास में। और प्रभुपाद को गीता में बोलना, तो प्रभुपाद ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो प्रभुपाद ने वो 3 लेक्चर सीरीज़ दिया ये, और वही इस बुक की इंट्रोडक्शन बन गई। इस गीता का जो इंट्रोडक्शन है वही लेक्चर है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और लेकिन आप लेक्चर्स स्पॉन्टेनियस दे रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन आप भूमिका पढ़ के देखिए, हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिक है। ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये मतलब बस अपने मन से बोल रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा प्रिपेयर करके आया कोई, ऐसा प्रेजेंटेशन है। और प्रभुपाद स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, सबसे पहला बता रहे हैं कि भगवत गीता कृष्ण भक्त चक्र चला रहा है। तो प्रभुपाद स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि भगवत गीता का स्पिरिट क्या होना चाहिए, किस भाव में लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना भगवत गीता खोल के पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये इस तरह से होगा जिस तरह से मधुमक्खी शहद के बॉटल को चाट रही है, या आप शहद के बॉटल को बाहर से चाट रहे हैं, ढक्कन खोल के अंदर चम्मच नहीं डाल रहे। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, शिष्य की क्या क्वालिफिकेशन है और वक्ता की क्या क्वालिफिकेशन है। और वक्ता क्वालिफाइड नहीं है, वक्ता स्वयं
दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अब भगवान जब भक्त के माध्यम से कुछ ज्ञान प्रस्तुत करते हैं तो भगवान सबको एक साथ लेके चलते हैं। भगवान ये नहीं देखता कि मैं सिर्फ किसी विशेष वर्ग के लिए ज्ञान दे रहा हूँ। सनातन धर्म इट्स ऑल इंक्लूसिव, सबको साथ में लेके चलता है। हर व्यक्ति के लिए जो जिस स्तर पे है, जिस गुण में है, उसके लिए शास्त्रों में प्रावधान दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि यू एक्सेप्ट दिस, यही भगवान है, यही नाम है, यही तरीका है, करो नहीं तो नरक जाओ, और तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें जल्दी भेज देंगे। ये तरीका नहीं है सनातन धर्म का। हालांकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये बात हर जगह सिद्ध हुई है, हर शास्त्रों में प्रमाण है, लेकिन फिर भी कहीं भी ऐसी संस्तुति नहीं है कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको आप तिरस्कार कर दीजिए। सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है। तो यहाँ पे जो कर्म चक्र भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में, कि अर्जुन को कहते हैं पिछले श्लोक में कि आप कर्म करिए, अपना कर्म करिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, अपना नियत कर्म करो, अपना कर्म नहीं, नियत कर्म। कौन बताएगा हमारा नियत कर्म क्या है? कैसे पता पड़ेगा? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं या आप इंजीनियर हैं, आपकी नई नई जॉब लगी है, तो आपको कौन बताएगा आपकी ड्यूटी क्या है, क्या करना है आपको? आप नहीं कह सकते कि मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए, मैं इस कंपनी में यही काम करूँगा। आप नहीं कह सकते। आपको जैसा बताया जाएगा आपको वही करना पड़ेगा। यानी नियत कर्म कौन बताता है? जो मालिक है, जिसके सिस्टम के अंदर आप रह रहे हैं। तो ये भगवान की प्रकृति है, ये भगवान का सिस्टम है। यहाँ पे रह के कर्म कैसे करना है ये कौन बताएंगे? ये भी भगवान बताएंगे। हम नहीं कह सकते कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है अगर वो कर्म भगवान से आ रही है। बाकी जो भगवान से नहीं आ रहा है उसको कर्म नहीं कहते, उसको विकर्म कहते हैं। विकृत कर्म, विकृत कर्म, उसको करने से केवल पाप मिलेगा, सज़ा मिलेगी। ये कोई व्यक्ति चोर है, जैसे आज के श्लोक में बोल रहे हैं, जो देवताओं को ऑफर नहीं करता, चोर है। अब चोर कह सकता है ये मेरा कर्म है। अगर आप केवल इसको स्लोगन बनाएंगे कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करो, तो चोर कहेगा ये मेरा कर्म है, ये पिताजी ने यही सिखाया है, बचपन से करते आ रहे हैं हम, खानदानी पेशा है हमारा। तो फिर इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बड़ी मेहनत लगती है, पुलिस से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है चोरी करने के लिए। तो फिर वो उसकी पूजा है, वो फिर उसको दंड क्यों देते हैं आप? ये उसका कर्म है। तो वो विकृत कर्म है क्योंकि सिस्टम को खराब कर रहा है। हमारे एक शिक्षक ने एक बार हमसे कहा कि कॉलेज में जब हम रहते थे तो पता है बच्चों पर क्या बीतती है, तो बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कुछ टीचर्स से हम, तो बार बार कंप्लेन करते थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही, बोले बेटा जब आप एक सिस्टम में रहते हो तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है। क्या 3 ऑप्शन है? या तो सिस्टम के साथ एडजस्ट हो जाओ, या तो सिस्टम को चेंज कर दो, या सिस्टम छोड़ दो। यही 3 ऑप्शन है आपके पास जिस सिस्टम में आप हैं। अब हम भगवान के सिस्टम में हैं, सिस्टम चेंज करने की शक्ति है? नहीं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान का सिस्टम परफेक्ट है। हम इम्परफेक्ट हैं, हमको लगता है कि इसमें कमी है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण ऐसा लगता है। तो चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। किससे भिड़ रहे हैं वो पता नहीं हमको। और छोड़ सकते हैं? छोड़ भी नहीं सकते, तो एडजस्ट होना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट भौतिक संसार में दुखदाई होता है क्योंकि भौतिक सिस्टम में जब आप एडजस्ट करते हैं तो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध एडजस्ट करना पड़ता है और आपको अपने सुख का थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन भगवान का सिस्टम इतना सुंदर है कि जैसा सिस्टम बनाया उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको केवल सुख की अनुभूति होगी। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे सिस्टम में एडजस्ट होना? केवल थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि मैं जिस सिस्टम में हूँ मुझे यहाँ कष्ट क्यों आ रहा है। कष्ट सबको आ रहा है, मुझे परेशानी क्यों आ रही है जीवन में, तो क्या गलत कर रहा हूँ मैं? तो लोगों को ये पता नहीं है कि जो कार्य कर रहे हैं वो विकृत कर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। तो नियत कर्म भगवान करने के लिए कह रहे हैं
और कहते हैं शरीर चलेगा नहीं आपका, अपना कर्म नहीं करोगे तो शरीर नहीं चलेगा। अब ये जो कर्म है ये करना कैसे है? श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगले श्लोक में बताते हैं कि आप जो कर्म करना है वो कौन सा कर्म करना है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, ये कर्म करना है। कौन सा? यज्ञ कर्म, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो किसी की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है तो आपको पता होना चाहिए वो व्यक्ति कौन है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी लाइकिंग्स क्या हैं। मैं किसी की अगर सेवा करना चाहता हूँ, किसी भी सिस्टम में आप हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमें पता चले कि मेरे सुपीरियर्स को क्या चाहिए। हम स्कूल में थे तो मैम को क्या चाहिए, टीचर्स को क्या चाहिए, वो करके देते थे। टीचर खुश तो बच्चे खुश, टीचर खुश नहीं है तो फिर गेम्स बंद। फिर आप कॉलेज में आए, प्रोफेसर्स को खुश करना है, जो बोल रहे हैं वो करो, ऑफिस में जाएंगे वो करना पड़ेगा। हर जगह किया हमने। लेकिन भक्ति में आने के बाद या थोड़ा बहुत भी इच्छा करते हैं भगवान को जानने की, तो हम आगे चेष्टा नहीं करते कि इसको थोड़ा और गहराई से समझें है क्या। जनरली सामान्यतया 99.99% लोग भगवान के पास केवल अपने दुख का लिस्ट लेके आते हैं कि बड़े बड़े मैनेजर्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं, शायद आपसे हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो। भगवान को हम असेस करते हैं, ये लिस्ट है, इफ़ यू एग्जिस्ट दिस इज़ माई लिस्ट। फुलफिल हुआ तो आई विल बिलीव इन यू, फुलफिल नहीं हुआ तो ये चेतना है लोगों की संसार में। प्रायः भगवान के पास भी आते हैं तो इसीलिए आते हैं, बड़ी लिस्ट लेके आते हैं, लेकिन चेष्टा नहीं करते कि भगवान अगर हैं, भगवान ने अगर ये प्रकृति बनाई है तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? भगवान भी क्या कांग्रेस का कोई लीडर है क्या कि प्लान बनाता और प्लान एग्जीक्यूट होता नहीं, फेल हो जाता है या खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है? ऐसे हैं लोग, बाकायदा ऐसे लोग हैं समाज में, नास्तिक लोग, जो किताबें लिख रहे हैं हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर किताबें लिख रहे हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप गूगल पे जाइएगा, टॉप 10 एथीस्ट लिख लीजिएगा, आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। एक भाई साहब का फेसबुक पेज है, 13 बुक्स लिख चुके हैं अभी तक, हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और उनका यही एक काम है। उनकी पत्नी कमाती है और वो घर चलाती है, और वो बैठ के दिन भर ब्लॉग्स लिखते हैं कि हाउ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़ी सी बुद्धि तो लगानी है खाली, अगर भगवान है तो इम्परफेक्ट तो हो नहीं सकता। तो एक व्यक्ति बोलता है भगवान था, भगवान है, उसने बनाया, फिर उसके कंट्रोल से चला गया ये सब। तो भगवान अगर है भी तो अब उसके कंट्रोल में सिस्टम नहीं है। अगर होता तो फिर ये रेप्स क्यों हो रहे हैं, क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, डिज़ास्टर क्यों आ रहा है? तो यहाँ गीता में उसका आंसर दिया हुआ है, क्यों डिज़ास्टर आ रहा है, क्यों क्राइम हो रहा है, क्यों लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं, आप विकृत कर्म कर रहे हैं। तो चोरों का समाज है, चोर जेल में बैठ कर बोल नहीं सकते कि हमको सुख का अनुभव नहीं हो रहा, हमारा जेलर जो है बड़ा कष्ट देता है हमको। नहीं, वो आप आए इसीलिए हैं और यही आपके ऊपर कृपा की जा रही है। जेलर आपको डंडे मार रहा है तो आपके ऊपर एक्चुअली कृपा कर रहा है, ताकि आप जल्दी से आपका दिमाग खुले कि मैंने गलती की है, अब नहीं करूँगा, और आप निकलो यहाँ से। तो ये जेलर का थैंकलेस टास्क है। तो इसी तरह से भौतिक प्रकृति को भगवान ने टास्क दिया हुआ है। हम यहाँ पे चोर हैं जो यहाँ आए हैं भगवान की सत्ता को, भगवान की प्रॉपर्टी को बिना भगवान को एक्नॉलेज किए भोगना चाहते हैं। तो अब हर व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, हर व्यक्ति भगवान को जानने की इच्छा भी नहीं रखता, उतने संस्कार भी नहीं है पूर्व जन्म के अंदर। वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर हैं भक्ति में आने के। आप सब जो यहाँ पे मंदिर में आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, या जो भक्ति में लग चुके हैं, जप करना शुरू कर दिए, ये कहीं ना कहीं कुछ पूर्व जन्म का संस्कार है या किसी न किसी साधु की कृपा का परिणाम है। और जितना ज़्यादा दर्शन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा नाम ले रहे हैं, ये और बिल्डअप होता है। ये जो ग्रॉस कर्मीज हैं उनसे अच्छा है, लेकिन अब आगे बढ़ना है। तो भगवान ने जो सिस्टम, अब हर कोई भगवान के पास आएगा नहीं, तो इसलिए भगवान ने ये चक्र बना दिया। ठीक है, मेरे पास नहीं आओगे तो ये मेरे अपॉइंटेड मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, इनके संरक्षण में रहो।
क्योंकि ये मेरी सेवा करते हैं। जो देवतागण हैं, देवता भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, हर देवता भगवान पे आश्रित है। प्रायः भारत में जो प्रमुख देवताओं की पूजा होती है, सूर्य, गणपति, दुर्गा, शिव और किन की होती है, बाकियों का इतना मेजॉरिटी नहीं, ये चार ज़्यादा है, इनका ज़्यादा बोलबाला है। लेकिन इन सब को ब्रह्म संहिता, भागवतम, नारायण उपनिषद, कई सारे शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है कि ये भगवान पे आश्रित हैं। विष्णु, कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि विष्णु जो हैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, या विष्णु संकट में आ गए तो दूसरे उनकी शरण में जा रहे हैं। लेकिन बाकी सबका वर्णन है वो भगवान के पास आते हैं, शरण लेते हैं। तो भगवान तो इंडिपेंडेंट है, तो भगवान के पास जो आएगा, भगवान की शरण में जो रहेगा, उसको ज़रूरत नहीं है इस यज्ञ चक्र में लगने की, क्योंकि भक्त नेचुरली वो सब फॉलो करता है। लेकिन जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भगवान ने ये यज्ञ चक्र दिया है, और इस यज्ञ चक्र को आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको सज़ा प्राप्त करनी आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और हम भुगत रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं। विष्णु संहिता नामक एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि जन्म के साथ पैदा होते ही हर व्यक्ति पे 6 प्रकार का ऋण आ जाता है। आपने जन्म लिया नहीं, ये तो मतलब वैसी बात होगी कि अभी अकाउंट मैंने खोला नहीं और बैंक लोन चढ़ गया मेरे ऊपर, ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? अभी अकाउंट खोला नहीं, डेबिट अभी डिपॉजिट किया नहीं है और बैंक का स्टेटमेंट आ गया आपके पास इतना लोन है, पेमेंट करिए। पहला डिपॉजिट गया और फिर भी बैलेंस ज़ीरो दिखा रहा है, डिपॉजिट कर रहा हूँ बैलेंस ज़ीरो, ये लोन बहुत बड़ा है। तो बताया गया देवता पितृबंधुनाम ऋषि भूत निर्णाम तथा ऋणी स्यात् अधीनश्च वर्णादिर जन्म मात्रतः। केवल जन्म मात्र लेने से आप ये 6 प्रकार के ऋण में आ जाते हैं। देवताओं का ऋण, पितरियों का ऋण, हमारे पूर्वज उनका ऋण, बंधु नाम, बाकी आपके साथ बाकी जितने लोग हैं जिनके साथ आप ये संसाधनों को शेयर कर रहे हैं, निर्णाम बाकी नर, भूत निर्णाम बाकी सारे जन, बाकी सारे जीव जंतु भी, इन 6 प्रकार के जीवों के, इन 6 प्रकार के लोगों के ऋण में हैं हम। जैसे आज के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है। इनको पंच महायज्ञ कहा जाता है। तो ये पंच महायज्ञ उन लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करते, और हर व्यक्ति को ये करना है, ऑप्शन नहीं है। जैसे हर व्यक्ति को टैक्स भरना है, ऑप्शन नहीं है। आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगी और आप जेल में डाल दिए जाएंगे, टैक्स चोरी कर रहा है। कुछ नहीं कर सकते आप, यू आर हेल्पलेस। तो इसी तरह से इस संसार में हम हेल्पलेस हैं। एक्चुअली हेल्पलेस नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत भोग रहे हैं। हमको लगता है कि मैं तो इतना टैक्स क्यों दूँ, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप मेहनत किस चीज़ से कर रहे हैं? सपोज़ आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है कपड़ों की, कॉटन कहाँ से लाते हैं आप? खेतों से। खेतों में आपने नहीं उगाया कॉटन, किसी और ने मेहनत किया। उसने भी जो मेहनत की उसको बीज कहाँ से प्राप्त हुआ है? भगवान से। चलो बीज मैं खरीद के लेके आया हूँ, मैं ढो के लेके आया हूँ। अब बीज अंदर जाएगा, उससे पौधा बनेगा। ये नियम किसका है? ये किसने नियम बनाया है कि इतना छोटा सा बीज आप मिट्टी में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और वो इतना बड़ा पौधा बन जाएगा? किसने प्रोग्रामिंग की है ये? कौन से इंजीनियर ने किया ये? किसी इंजीनियर ने किया? TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इनकी कोडिंग है। तो ये कोडिंग भगवान ने की है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। मिट्टी भगवान की, पानी भगवान का, बीज भगवान का, पौधा भगवान का, नियम भगवान का। बारिश होगी भगवान भेजेंगे, हवा चलेगी भगवान देंगे। आपके हाथ में भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम, बलवान व्यक्ति के अंदर का बल भी मैं ही हूँ। भगवान अभी अगर बल छीन लें तो ये हाथ हिलेगा भी नहीं, पैरालिटिक अटैक। तो फिर कहाँ, किस तरह से स्वतंत्र हैं हम? जब कुछ है ही नहीं आपका तो अधिकार कहाँ है हमारा? हर चीज़ भगवान दे रहे हैं, हर चीज़ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सिंपल उदाहरण देते थे प्रभुपाद कि आप एक बढ़ई को घर पे बुलाते हैं, आप उसको कच्चा लकड़ी ला के देते हैं, बोलते हैं बढ़ई मुझे ऐसा टेबल चाहिए। अब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना दिन लगाएगा पूरी मेहनत करेगा, और मेहनत करके टेबल बनाने के बाद
वो बोले कि साहब हो गया काम, मैं टेबल लेके जा रहा हूँ, चलेगा ऐसा? नहीं ले जा सकता वो, क्योंकि सब कुछ आपने दिया है उसको, तो अधिकार आपका है उसके ऊपर। फिर आपके लिए उसने कर्म किया तो आप उसको एक्सचेंज में कुछ धनराशि दे देते हैं जिससे उसकी पूर्ति होगी। यही यज्ञ चक्र भगवान ने सृष्टि में बनाया। रिसोर्सेज आपको अल्टीमेटली मैं दे रहा हूँ, ये मेरे एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये अलग अलग चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, ये आपको देंगे, आप इनसे रॉ इंग्रेडिएंट्स लीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे काम करिए, और उसके बाद ये आपको रिटर्न में कुछ देंगे, उससे आपका पेट भर जाएगा। इस तरह से देवता और मनुष्य दोनों में आपसी संबंध रहेगा, दोनों के जीवन में खुशहाली रहेगी। देवता हम पे डिपेंडेंट है। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे ग्राहक ही नहीं आएगा तो उसका बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा, वो कैसे सुख भोगेगा? और ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएगा तो उसका पेट खाली रहेगा। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। तो मनुष्य जब यज्ञ करता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो ये एक विज्ञान है। ये विज्ञान कैसा है? आप जैसे यहाँ पे स्थूल रूप में कुछ जमा करते हैं, वो सरकार के धनराशि तक जाता है, खजाने तक जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, और वो आपकी सेवा करते हैं। इसी तरह से जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं सूक्ष्म रूप में, वो सारा भगवान विष्णु तक जाता है और वो देवताओं को दे देते हैं। और फिर देवता रिटर्न में कि इस यजमान के माध्यम से मुझे ये प्राप्त हुआ, तो मेरा कर्तव्य इसको ये देना। ये यज्ञ है, सिंपल लेन देन। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जब ये समझ जाए, आप सब में कितने लोगों ने घर में कभी सत्यनारायण व्रत कथा या किसी और प्रकार की कथा की होगी? कितने लोगों ने कभी कराई है या देखी है? एटलीस्ट कहीं और जाके देखा हो, कराया ना हो तो कभी पंडित जी से जिज्ञासा की कि ये जो आप बीच में कलश बिठाते हैं इतना बड़ा, ये क्या है? अगर ध्यान से देखा होगा तो कई बार एक सेंटर में कलश होता है और चारों दिशाओं में 4 कलश होते हैं, 10 कलश भी होते हैं, एक सेंटर में एक कलश होता है। कभी जिज्ञासा करिए कि ये क्या है, ये क्या बिठाया है यहाँ पे? इस्कॉन के अलावा और कहीं पे आपको बोला भी नहीं जाएगा कृपया प्रश्न पूछिए, क्योंकि मालूम है प्रश्न पूछ देगा तो फिर पता नहीं क्या क्या पूछेगा। इस्कॉन से पहले हमने कहीं नहीं सुना क्लास के बाद बोलते किसी का कुछ प्रश्न है, या पंडित जी घर पे आए पूजा करा दिया हो, उसके बाद बोलें यजमान कुछ प्रश्न है आपका। पंडित का प्रश्न रहता है कब आएगा, तो उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कथा शुरू होने से पहले। चल रहा है बस, सबकी दुकान चलनी चाहिए। तो अगर ये मतलब मनुष्य बना है जिज्ञासा करने के लिए, थोड़ी जिज्ञासा अगर कर लेते हैं हम वहाँ पे, पंडित जी ये क्या बिठाया आपने यहाँ बीच में? अगले ये जिज्ञासा भी वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर थोड़ी सी सुकृति है। आप देखिए क्या क्या लेवल है हमारा लेवल क्या है। आपके घर में आके कोई व्यक्ति कुछ करके जा रहा है, आप ये तक नहीं पूछते कि ये क्या कर दिया आपने, ये क्या किया है। उस समय अंधविश्वासी हो जाते हैं, नहीं बस अच्छा हुआ है। क्योंकि यमराज जी कहते हैं अपने यमदूतों से, जब ये आप यहाँ डायरोमा देखेंगे अजामिल वध वाला, अजामिल को जब यमदूत लेके जा रहे थे, वध तो नहीं मृत्यु के समय, तो विष्णुदूत आके बचाते हैं, फिर यमदूत जाके यमराज से पूछते हैं। तो वहाँ बहुत सुंदर छठे स्कंद के 3 अध्याय में ये वर्णन है। तो यमराज बताते हैं कि जो वेदों में जो प्रसंग दिया गया है, क्योंकि वेदों में जो जो कर्म दिए हैं अजामिल हमेशा उसका उल्टा करता था, तो यमदूतों की सूची में तो लंबी लिस्ट बन गई थी, ये पाप ये पाप ये पाप, इस तरह से करते हुए इसको इतने सालों तक हम फ्राई करेंगे नरक में। पूरा प्लान बना लिया था, रस्सी लेके आए थे अपने साथ, बांध दिया था उसको, और उसके बाद फिर विष्णुदूत आके रस्सी काट गए, रस्सी खोल दिया उन्होंने। तो यमराज से जाके पूछते हैं, तो यमराज वहाँ पे बताते हैं कि वास्तव में वेदों में, वेद तो क्या है, भगवान से निकले हैं, धर्म भगवान बताएंगे, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और ये धर्म जो है ये कोई विप्र, कोई मुख्य, कोई सिद्ध, कोई देवता नहीं बता सकता, नहीं समझ सकता, इसको केवल 12 महाजन वो जानते हैं। फिर वहाँ 12 महाजन का नाम बताते हैं। और इन वेदों के कर्मकांड पोर्शन से अटैच होने के कारण बड़े बड़े ऋषि जैसे याज्ञवल्क्य या जैमिनी वो भी आसक्त हो जाते हैं, और लोगों को पूजा पाठ
के नाम पे या भक्ति के नाम पे उनको कुछ चाहिए कि कोई बड़ा सा सेरेमनी हो, अनुष्ठान हो, मंत्रों का उच्चारण हो, हाँ, अग्नि जले, धुआं हो, थोड़ा इधर उधर खील बताशे बिखरे हुए हों, तब तो लगे कि कुछ हुआ है। नहीं सिंपल बोल दिया जाए नहीं कुछ नहीं करना है, घर में बैठे ताली बजा के, कुछ नहीं भी आपके पास ताली बजाइए, हरे कृष्ण गाइए, हो गया। सिंप्लिसिटी पसंद नहीं है आज के समय लोगों को। आपके इंडिया में टी शर्ट बनती है एडिडास की, 200 रुपये उसका टोटल कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट, शिपमेंट कॉस्ट, रॉ से लेके शिपमेंट कॉस्ट तक 200 रुपये। माई अंकल वॉज इन गारमेंट्स कंपनी, तो 200 रुपये में पैकिंग होता है, उसका पूरा शिपमेंट जाता है, फिर वो यूएस जाता है, फिर बस यूएस में जाके वहाँ का ओनर अपना टैग लगाता है उस पर, फिर वो घूम के इंडिया में आता है, फिर यहाँ के मॉल में फिर आप जाते हो शॉपर स्टॉप में दूसरे मॉल में, और फिर आप उसको 200 रुपये का प्रोडक्ट आप $50 $100 में परचेज़ करते हैं, आप पहनते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं, सी आई एम सच अ स्मार्ट पर्सन, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। वो घूम के आता है आपके पास। तो सिंपल चीज़ें लोगों को चाहिए नहीं, वही कपड़ा है यहाँ से ले लो, थोड़ा डिज़ाइन अलग मिलेगा, नहीं, बड़ा होना चाहिए, कुछ महंगा होना चाहिए। तो लोग इससे प्रायः आसक्त हैं। जब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ वृंदावन में, तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद लेक्चर देते, तात्पर्य में भी लिखते हैं प्रभुपाद, और लेक्चर में भी बताते हैं कि अब वहाँ के जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो अंग्रेज़ी भक्तों को स्वीकार करेंगे नहीं। हालांकि कुछ भी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, शास्त्रों के अनुसार अगर आप चर्चा करने के लिए जाएंगे, कि लोग लॉजिकल भी नहीं है ना लोग आज के समय पे, कि चलो बुक्स खोलते हैं, स्क्रिप्चर्स खोलते हैं, अभी फैसला कर लेंगे, नहीं, वो भी नहीं करेगा कोई। इसको कहते हैं ढीठ आदमी। वी डू नॉट सी जेंटलमैन इन कलियुगा। जो ढीठ आदमी होता है, नहीं, यही जैसे वकालत करते हुए 2 वकील होते हैं ना, अब इस वकील को मालूम है कि मेरा जो क्लाइंट है वो मुजरिम है और वो निर्दोष है, लेकिन पैसा मेरे को इसने दिया है, अब जैसे तैसे मेरे को इसको निर्दोष साबित करना है, इसका काम है। एक कवि कहता है कि हमारे पास 2 ही रास्ते थे, एक शराफत, दूसरी वकालत, और शराफत में पेट भरेगा नहीं तो हमने वकालत चुन ली। तो इसको मालूम है कि ये निर्दोष नहीं है, यही मुजरिम है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके इसको प्रूव करने में लगेगा। ये कलयुग में होता है, पहले के युगों में ऐसा नहीं होता था, मैं अपना वकील लेके आता हूँ, तुम अपना वकील लेके आओ। राजा बोलता ही नहीं था वकील कहाँ है तुम्हारा, राजा खुद ही बड़ा जज है, सारे शास्त्र जानता है, एनालिसिस करके 5 मिनट में फैसला सुना देता था। तो ये कलयुग में चालू हुआ है, कोर्ट जाएंगे, वकील लाएंगे। तो लोगों को सिंपल चीज़ें चाहिए नहीं, झूठ उनको अच्छा लगता है, ढीठ लोग हैं, उनको सीधा सीधा बताएंगे तो नहीं समझेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमने यज्ञ करवाया, 2 घंटे तक यज्ञ चला, वो जब हो गया फिर हमने भक्तों को कहा अब कीर्तन करो, फिर 2 घंटे तक भक्तों ने कीर्तन किया, और हमारे अनुसार तो यही मंदिर की स्थापना हुई है। पहली बार अगर कहीं पे मैंने प्रभुपाद के तात्पर्य में आई देखा है, जनरली ही राइट्स वी, जब भी अपनी भी बात करते हैं तो ही यूज वी, हम। यहाँ प्रभुपाद आई बहुत स्ट्रेस करके, मैंने तो इसी को मंदिर की स्थापना मानी है कि कीर्तन हुआ है वहाँ पे। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय 16वें श्लोक में बताया गया है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी कर्मकांड में, मंत्र तंत्र जप करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और कर्मकांड का ये लक्षण है कि अगर आपने गड़बड़ कर दिया, सही तरीके से नहीं किया, तो आपको फल प्राप्त होगा नहीं। बड़ा सिंपल है, आप सबने टैक्स का फॉर्म भरा है ना, टैक्स का फॉर्म भरते हैं आप लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर आपने 2-3 कॉलम उसमें गलत लिख दिया तो फिर भी टैक्स रिटर्न मानेगा वो, आपने सही फाइल किया मानेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना। यानी एक एक चीज़ सही होना चाहिए, एक भी गलत हुआ तो इतनी मेहनत से आप फॉर्म भरते, एक तो इतना बड़ा फॉर्म आता है उसका, एक एक चीज़ पढ़ते पढ़ते आदमी भरता है, एक भी गलत हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, वहाँ आपको दया नहीं दिखाई जाएगी। तो ये कर्मकांड ऐसा ही है, एक एक मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, सारे विधि का पालन होना चाहिए, यजमान पूरी तरह से साफ होना चाहिए, शारीरिक मानसिक दोनों, तब जाकर उसका फल शायद मिल जाए। लेकिन जहाँ पे भगवान का कीर्तन हो जाता है, वहाँ पे जो भी त्रुटियाँ रह गई, मंत्र का, तंत्र का, जो भी विधि विधान का, वो सब पूरा हो जाता है भगवान के नाम का संकीर्तन करके, शास्त्रों का प्रमाण है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो इस ऋण में है और उसको ये 5 महायज्ञ करने, इन 5 लोगों का ऋण चुकाने के लिए, पितरों का,
लोगों का, देवताओं का, आदि जीव जंतुओं का, इसको पूरा करने के लिए हमको ये ऋण चुकाना है। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है 11वें स्कंद में, भगवान बोलते हैं उद्धव से, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम ऋणी न किंकरो च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतु। कि जो मुकुंद की शरण में आ गया है, मुकुंद का अर्थ है मुक्तिदाता, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। कहाँ से मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए किसको? मुक्ति चाहिए कहाँ से? किस चीज़ से मुक्ति चाहिए? कोई कहे कॉलेज से चाहिए, कोई ऑफिस से चाहिए, किसी को घर से मुक्ति चाहिए। ये जन्म मृत्यु की मुक्ति से चाहिए। जन्म ही नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितनी प्रॉब्लम है ये सब किस वजह से हो रही है? क्योंकि आप जन्म ले चुके हैं यहाँ पे। जन्म नहीं लेते तो ये सब झमेला होता ही नहीं। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति जो दे देते हैं उनको कहते हैं मुकुंद। तो जिसने मुकुंद की शरण ले ली है वो सारे ऋण से मुक्त है। सरल शब्दों में, जिसके पास प्रधानमंत्री का डायरेक्ट एक्सेस है उसको ज़रूरत नहीं है नीचे के लोगों को अप्रोच करने के लिए। बस पीएमओ के पास कॉल जाएगा, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा और कुछ नहीं करना उसको। तो कई शास्त्रों में प्रमाण है, ये आचार्य बता रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, पूरी तत्परता से अपने शरीर को, मन को, वाणी को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो जानबूझ के जहर खा रहा है, जानबूझ के विष खा रहा है। फिर उसके क्या किया जा सकता है? फिर समय लगेगा। तो इसीलिए जो जीवन का ये उद्देश्य है, जो प्रभुपाद एक एक पेज पे लिख रहे हैं, चाहे अध्याय कुछ भी हो, श्लोक में कुछ भी कहा जा रहा हो, प्रभुपाद तात्पर्य में उसको समझाएंगे और फिर वहाँ पे बता देंगे कृष्ण भावनामृत संकीर्तन यज्ञ सर्वोपरि है। ये जीवन का उद्देश्य है। ये प्रभुपाद की विशेषता है। एक भी तात्पर्य, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक पेज भी पढ़ेगा तो उसका शाश्वत उसका फ़ायदा हो जाएगा, इटर्नल बेनिफिट। तो ये ग्रंथों को घर ले जाएं, जिनके पास नहीं है। गीता मैराथन चल रहा है, दूसरों को पहुंचाएं। असली जन समाज का कल्याण का कार्य करना है तो अपने लिए, दूसरों के लिए ये बांटें, इसको फॉलो करें, तब जो है हम इस चक्र से छूटेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 3 मिनट है अभी। ऑल राइट, हरे कृष्णा। इस ग्रेस अधोक्षज कृष्ण प्रभु की